आरटी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर की बात करेंगे और कैलेंडर में टोटल 5 भाग होंगे, जिसमें आज हम लोग पहले भाग का अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों, देखा जाए कैलेंडर में क्या क्या होते हैं। तो बात करते हैं, एक वर्ष बराबर 12 माह। बात करें 12 माह कौन कौन, तो जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून की बात करते हैं ये 30 का, जुलाई की बात करते हैं 31 का, अगस्त की बात करते हैं 30 का, सितंबर की बात करते हैं 30 का, अगस्त 31 का होता है, माफ कीजिए, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 23 का, दिसंबर 31 का। देखिए बच्चों, ये जो महीनों के नाम है, एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। यदि हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में महीने इस प्रकार हैं: चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। अंतिम महीना फागुन होता है और पहला महीना चैत होता है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होता है, तो जनवरी में शेष निकालेंगे। तो शेष कैसे आएगा? हम जानते हैं कि एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। तो जब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, महीने में जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो हम 31 में 7 से भाग देंगे। तो जैसे हमने 31 में 7 से भाग दिया, तो 7 चौका 28, बचा कितना? 3। तो जनवरी में 3 हो गया, फरवरी में ये हो जाएगा 0 या 1, ये मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, और ये जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये 20वां दिन है बच्चों, ये इसको कहते हैं 20वां दिन। ये है 20वां दिन। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 12 महीने और 12 महीनों में 20वां दिन जो होते हैं वो इस प्रकार हैं। अब यहाँ फरवरी महीना जो होता है, यदि वर्ष सामान्य है तो फरवरी 28 का होगा, यदि वर्ष लीप है तो फरवरी 29 का होगा। इस प्रकार देखते हैं सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। तो बच्चों, इस बात को आप समझ गए होंगे। कभी कभी यह भी पूछ देता है कि हिंदी में पहला महीना कौन है? चैत होता है, और आखिरी महीना कौन है? फागुन होता है। तो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ध्यान दो। अभी हम लोगों ने देखा है कि एक वर्ष में 12 महीना, जबकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सामान्य वर्ष 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। सामान्य वर्ष में शेष 1 दिन होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं
एक लीप वर्ष। अब सामान्य वर्ष के रूप में जैसे हम दिखा दें 2013, 2014, 2015 आदि। एक लीप वर्ष बराबर 366 दिन बराबर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। अब लीप वर्ष की बात करें 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, ये 4 से कट हो रहे हैं। जबकि स्टूडेंट एक बात और आता है शताब्दी लीप, जैसे 400, 800, 1200 में फरवरी 29 का होता है। जब फरवरी 29 का होता है तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं स्टूडेंट। और चाहे शताब्दी के रूप में हो चाहे लीप वर्ष के रूप में हो, उसमें फरवरी जो है 29 दिन का होगा। और लीप वर्ष में एक वर्ष में ये विषम दिन 2 होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में ये विषम दिन 1 होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस बात को आप समझ गए होंगे। देखिए एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होगा, 7 से भाग दिया तो 52 सप्ताह बचा एक, वो एक विषम दिन हो गया। जैसे 2013, 2014 ये 4 से आखिरी वाले 2 अंक नहीं कटेंगे, इसलिए सामान्य वर्ष हो गया। अब लीप वर्ष की बात करते हैं तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 16, 20, 24, 28, 32 ये आखिरी जो है वर्ष का 2 अंक, ये 4 से सभी कट रहे हैं, इसलिए लीप वर्ष होगा जिसमें फरवरी 29 का होगा। और स्टूडेंट हम बात करते हैं शताब्दी लीप 400, 800, 1200, 1600, जिसमें फरवरी कितने का होता है? 29 का होता है। चलो आगे बढ़ा जाओ। अब स्टूडेंट हम जानते हैं 100 वर्ष में 76 सामान्य वर्ष प्लस 24 लीप वर्ष होता है। ये कोड याद रखिएगा। 100 वर्ष जो होता है उसमें 76 सामान्य वर्ष होता है तथा 24 लीप वर्ष होता है। अब बात करें 76 गुणे 1, चूंकि एक सामान्य में 1 विषम दिन होता है और 24 गुणे 1 लीप में 2 होता है। तो स्टूडेंट 76, एकम 76, 24 दूना 48, 8 6 14, 7 4 11, 12। अब 124 दिन में 7 से भाग देने पर शेष 5। 100 वर्ष में विषम 5, 200 में विषम 3, 300 में विषम 1, 400 में विषम 0। अब 400, 800, 1200, 1600, 400 से गुणांक में जितना भी होगा उसमें सभी में आपके ये विषम दिन कितने आएंगे? 0 आएंगे। यहाँ आप समझने की कोशिश करो। हमने आपको बताया कि 100 वर्ष में 76 सामान्य प्लस 24 लीप होता है। एगो सामान्य में एगो ये विषम होता है, तो 76 को सामान्य में 76 गुणे ये 76 हो जाएगा। और 24 लीप है, एक लीप में 2, तो 24 लीप में 48 जोड़े 124 का आया। ये दिन में 124 दिन में अब कितने का भाग देंगे? 7 का। देने पर शेष कितना आया? 5। इस प्रकार 100 वर्ष में विषम दिन कितने हुए? 5।
200 में विषम दिन कितने हुए? 3। 300 वर्ष में विषम दिन कितने हुए? 1। 400 वर्ष में विषम दिन कितने हुए? 0। अब ये पॉइंट आप याद रखें हमेशा हमेशा के लिए। इस 100 वर्ष में विषम कितने होते हैं? 200 में कितने होते हैं? 300 में कितने होते हैं? 400 में कितने होते हैं? तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये रीजनिंग का पहला लेसन मैं आज आप लोगों को शुरू किया हूँ और कैलेंडर को 5 भागों में पढ़ाएंगे। आज हमारा पहला भाग है। तो स्टूडेंट ये जो विषय है रीजनिंग, ये हमारा बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, दिन कोड की बात करते हैं। चला दिन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई? कितने दिन होते हैं? 7। अब देखिए मंजुलता जी, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब वो 7 दिन में रविवार का कोड अगर हम रविवार बात करें, वो संडे जिसको कहते हैं छुट्टी का दिन होता है, आप लोग एंजॉय मनाते हैं, घर पे रहते हैं, अच्छा लगता है कि यार तो छुट्टी मिला है, सब काम देखेंगे। तो स्टूडेंट रविवार 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5 और ये शनि 6 होता है। अब स्टूडेंट ये कोड आपको याद करने पड़ेंगे कि रविवार का कोड 0 होता है, सोमवार का कोड 1 होता है, मंगलवार का कोड 1 होता है, बुधवार का कोड 3 होता है, बृहस्पतिवार का कोड 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है, शनिवार का 6 होता है। याद कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सही, एक बात और होता है, जैसे सामान्य वर्ष का पहला दिन तथा आखिरी दिन समान होता है, समान होता है। जैसे 2013 में 1 जनवरी को सोमवार हो तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। बच्चा लोग ध्यान दें, हम लोग आज कैलेंडर में पहला दिन और पहला लेसन और पहला पार्ट उपस्थित हुआ है। रीजनिंग के प्रत्येक लेसन में 5 पार्ट हम लोग मात्र पढ़ेंगे और मैथ के प्रत्येक लेसन में 10 पार्ट मात्र पढ़ेंगे। इतिहास, भूगोल, राजनीति के 40-40 अध्याय होंगे। और स्टूडेंट इस प्रकार जो भी सब्जेक्ट है, जितना भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, सबका एक निश्चित सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जाएंगे। और स्टूडेंट आप लोग ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई से अच्छा कुछ भी नहीं है। नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दमो दम, घिरे हैं हम सवाल से जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। मतलब मेरा ये है कि यदि आपके पास स्वतंत्रता नहीं है तो आपके पास एजुकेशन नहीं है। देखिए, जो जितना स्वतंत्र है वो उतना शिक्षित है। तो स्टूडेंट आप स्वतंत्र रहिए आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, तो फिर आप इसको देखिए, कुछ आपको अच्छा लगेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब सामान्य वर्ष का पहला दिन तथा आखिरी दिन समान होता है। जैसे 2013 में 1 जनवरी को सोमवार हो तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार होगा। मतलब 2013 में ये 4 से कटेगा नहीं, इसलिए सामान्य वर्ष होगा। तो सामान्य वर्ष में जो पहला दिन होता है वर्ष का, वही उसका क्या होता है? आखिरी दिन होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा। लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन जो
पहले दिन से वर्ष का अंतिम दिन, जो वर्ष के पहले दिन से एक आगे का होता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं 2016 में 1 जनवरी को बुधवार था, तब 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं लीप वर्ष। बताया 366 दिन का होता है। लीप वर्ष में वर्ष का अंतिम दिन जो वर्ष के पहले दिन से एक आगे का होता है। जैसे 2016 में 1 जनवरी को बुधवार था, तब 31 दिसंबर को बृहस्पतिवार होगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हुए के मतलब छोड़कर बात करेंगे। के मतलब से मतलब शामिल कर बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। से मतलब शामिल करके और के मतलब छोड़कर बात करेंगे। अब हम कुछ सवालों की तरफ चढ़ते हैं। पहला सवाल देखिए, 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तब 1 जनवरी 2000 को, तब 1 जनवरी 2009 को, माफ कीजिएगा, 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? देखिए 1 जनवरी 2008 लीप वर्ष है, तो जब ये लीप वर्ष से हम सामान्य वर्ष में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात 2008 का फरवरी मिलेगा। 2008 में ये दोनों 4 से कट गया, इसलिए इसमें फरवरी 29 का होगा। तो हम मतलब एक दिन आगे बढ़ेंगे। जैसे 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है। कि अगले वर्ष में जैसे 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2008 को मंगल था तो लीप है, तो अंतिम दिन 31 दिसंबर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो फिर उसके आगे 1 जनवरी 2009 को बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर इसे समझिए, आप ध्यान दें स्टूडेंट आप ध्यान दें। जानते हैं बच्चों, जब हम परीक्षा हॉल में या घर पर या विद्यालय में या कहीं भी घबराते हैं, तो हमारे शरीर में एड्रेनल ग्रंथि द्वारा हार्मोन का स्राव होता है, जिससे चक्कर का आना स्वाभाविक होता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं। जितना आप परेशान रहेंगे उतना ये काम करने में आपको बाधाएं आएगी। इसलिए खुलकर कोई काम यानी स्वतंत्र ढंग से रहो और कोई काम अच्छे से करो। जिंदगी का यही मतलब होता है। तो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तब 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? हम जानते हैं कि लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को बुधवार होगा। लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है आखिरी दिन उससे एक आगे का होता है। तो स्टूडेंट 1 जनवरी 2008 को मंगल, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा? बुधवार। तो उसके बाद तुरंत आ जाएगा 1 जनवरी 2009, तो बुध के बाद क्या आया? बीफ है। समझ गए होंगे। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हुए, 1 जनवरी 2003 को 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, तब 1 जनवरी
तब 1 जनवरी 2004 को यानी कौन सा दिन था? तो स्टूडेंट ये देखो, सामान्य वर्ष 1 जनवरी 2003 सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका अंतिम दिन होता है, यानी 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को बुधवार। फिर इसके बाद तुरंत आ गया 1 जनवरी 2004, तो उत्तर हमारा हो जाएगा क्या? बृहस्पति हो जाएगा। आइए, प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 8 दिसंबर 2007, 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तब 8 दिसंबर 2006 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन था? देखो बच्चों, इस सवाल को कैसे बनाएंगे? हम सामान्य से सामान्य पीछे आ रहे हैं, तो सामान्य से सामान्य में जब पीछे आते हैं तो एक दिन पीछे आना होता है। तो स्टूडेंट 2007 से पहले 2006 आता है, तो अब हम पीछे आएंगे। शनिवार से पहले क्या आ जाएगा पीछे? शुक्रवार उत्तर हो जाएगा। जब सामान्य से सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में आते हैं, अब ये देखते हैं कि आगे जाना है कि पीछे जाना है। आगे जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएंगे, पीछे जाएंगे तो एक दिन घट जाएंगे। अब शनिवार से एक पीछे चल रहा है, चूंकि 7 के पहले 6 आता है, तो इसलिए शनिवार से एक पहले हमारा उत्तर क्या होगा? शुक्रवार। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हुए चौथे प्रश्न की तरफ। अब हमारा चौथा प्रश्न जो है बच्चा लोग, ये ध्यान दो। 26 जनवरी, माफ कीजिए, अगला प्रश्न 6 फरवरी 2005 को, 6 फरवरी 2005 को रविवार था, तब 6 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? तब 6 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? देखो, ऐसे सवाल हम आपको बता चुके हैं स्टूडेंट। ये 6 फरवरी 2005 को रविवार था, तब 6 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? अब देखो, ये फरवरी तो उसमें शामिल हो रहा है। ये 6 फरवरी मतलब 6 फरवरी 2005 को रविवार था, तो अब 6 फरवरी 2004 को, मतलब हम आएंगे जब 6 फरवरी 2005 से, तो डायरेक्ट कहाँ था? सीधे सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष में जा रहे हैं, वो भी ये 5 से चलेंगे और 2004 तक 6 फरवरी तक आएंगे। जब 6 फरवरी तक आएंगे तो फरवरी उसमें ऐड होगा। तो स्टूडेंट इसलिए सामान्य से सामान्य में एक आगे बढ़ते थे या एक पीछे होते थे, इसमें 2 आगे बढ़ेंगे या 2 पीछे होंगे, कंडीशन ये बताएगा। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सामान्य से सामान्य होता तो एक पीछे आते हैं, लेकिन सामान्य से लीप, वो भी लीप इसमें काम कर रहा है, इसलिए 2 पीछे आएंगे। रवि -2, यानी हमारा उत्तर होगा शुक्रवार हो जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। माफ कीजिए, ये सवाल जो हमारा नंबर था, ये चौथा सवाल था। माफ कीजिए, चौथा सवाल। इसके बाद हम लोग 5वें सवाल पे आएंगे। 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल है, आज सोमवार है, आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखो स्टूडेंट, हमने बताया से मतलब शामिल करके, के मतलब छोड़कर होता है। यहाँ आज से आज को शामिल करके 61 दिन बाद, तो हम 61 भागे 7 करेंगे। 7 बटे कितना? 56, 5 बचा। अब 5 हमें स्टूडेंट आगे बढ़ना होगा,
सोम प्लस 5, 1 प्लस 5 बराबर कितना, ये हो जाएगा 6, मतलब क्या, इस शनिवार हमारा उत्तर आएगा। आप समझ गए होंगे कि आज सोमवार है, आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, से मतलब शामिल करके आज कोई स्टूडेंट 61 दिन की बात होगी, उसमें 7 से भाग देंगे, 7 बटे 56, 5 बचा, सोमवार से 5 आगे जाना, चूंकि बाद की बात कर रहा है, सोमवार प्लस 5, सोमवार को 1 प्लस 5 बराबर 6, 6 मतलब क्या हो गया, शनिवार हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 6 की बात करते हैं। यक्ष सप्ताह, यक्ष सप्ताह, यक्ष दिन में कुल कितने दिन होंगे। देखो स्टूडेंट, यक्ष सप्ताह, यक्ष दिन में कुल कितने दिन होंगे। आप जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो स्टूडेंट एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह में 7 यक्ष हो जाएगा, और वो कितना यक्ष है, तो 7 एक कितना, 8 यक्ष हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान दो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यक्ष सप्ताह में कितने, 7 यक्ष, और कितना एक्स बराबर कितना, 8 यक्ष हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 पे आ चुके हैं। पी सप्ताह क्यू दिनों में कुल कितने दिन होंगे। देखो बच्चों, इसे ध्यान से, एक सप्ताह में 7 दिन, तो पी सप्ताह में 7 पी, क्यू अलग है, उसमें जुड़ेगा नहीं, हमारा उत्तर होगा 7 पी प्लस क्यू हो जाएगा। एक सप्ताह में 7 दिन, तो पी सप्ताह में 7 पी प्लस क्यू हो जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा नहीं, 7 पी प्लस क्यू हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब स्टूडेंट 8वां सवाल हम देखते हैं। आज मंगलवार है, आज से 60 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम स्टूडेंट 60 में 7 से भाग दे देंगे, 7 बटे 56, 4 बचा, अब मंगल प्लस 4, मंगल 2 होता है, 4 2 6, मतलब कितना आएगा, शनिवार आएगा। समझ गए होंगे आप लोग, 6 आ रहा है, इसलिए 60 में हम 7 से भाग दिया, 4 बचा स्टूडेंट, 4 हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मंगल प्लस 4, मंगल 2 होता है, प्लस 4 बराबर कितना, 6, 6 मतलब क्या होता है, शनिवार। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम 9वां सवाल की बात करते हैं। जैसे 9वां सवाल होता क्या है, ये जैसे कहें 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में हम कैसे इस सवाल को बनाएंगे, आप जरा समझने की कोशिश करें, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस सवाल में इसको देखते हैं, 4 से ना कट, मतलब 4 से नहीं कट रहा, 4 से 9 कट लिख देते हैं, मतलब 4 से नहीं कटा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि एक वो कम करेंगे, एक कम इसमें करेंगे, चूंकि 47वें वर्ष में 15 अगस्त तक है, ना कि पूरा 47वां वर्ष है। स्टूडेंट 1947 में 47 हम छोड़ देंगे और 15 अगस्त तक अलग से बात कर लेंगे, तो हमारा कंप्लीट 1947 की बात हो जाएगी। 1946 लेते हैं, क्योंकि ये 47वां वर्ष जो है 15 अगस्त तक ही है, पूरा नहीं है, इसलिए हम 15 अगस्त तक इधर बात कर लेंगे 47वें वर्ष में, जबकि 46 की पूरा कंप्लीट बात करेंगे। 1600 में कितना 0, 300 में कितना 1, हाँ जैसे कि हमने कहा, याद कर लीजिए कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो 1600 करीब है, 2000 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1600 में क्या जोड़े 1900 आ जाए, तो 300, 300 में एक बचा हमारा कितना 46। अब यहाँ देखो थोड़ा सा कठिन बात होती है समझने की। अब 46 वर्ष में हम क्या करेंगे, लीप निकालेंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 लीप आया, 46 में 11 जोड़ेंगे तो 7, 4 1 5। अब इसमें 7 से भाग 7 बटे
56, एक बचा, एक हो गया, 2 हो गया, 1 1 2 जोड़ दिया है सब ना, 1 1 2। अब स्टूडेंट विषम दिन इसमें वर्षों में 2 आया। अब देखते हैं 1947वां मतलब 47वें वर्ष में अगस्त 15 अगस्त तक बात करेंगे। जनवरी में जो होगा 3 होगा, फरवरी में ये 0 होगा, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 7 दूनी 14, 15/7 बराबर 2 होगा। ये जुड़ेगा, 3 3 6 2 8, 8 2 10 3 13, 13 3 कितना 16, 16 2 कितना 18 होगा, 18 2 कितना 20 भागे 7, 7 दूनी 14, बचा कितना 6 मतलब हो जाएगा शनिवार। चलो एक बार इस सवाल को फिर समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 1947 47वें वर्ष में 15 अगस्त तक बात होगी। एक कम करके लिखते हैं, देखते हैं लीप वर्ष है कि सामान्य, 4 से ये 2 अंक कटेगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं तो ये सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो 1900 एक कम किया 46, 1600 में 0, 300 में 1, जैसे 400 में 0, 200 में 2, 400 में 100 में 5 बताए थे, 200 में 3 बताए थे, 300 में 1 बताए थे। 46 में ढूंढना तो 46 में 4 से भाग दोगे तो 11 12 11 इसमें जोड़ोगे 57, 7 8 56, एक ही बचेगा, एक लिखेंगे। 1 1 2 वर्ष में विषम दिन हो गया, जबकि जनवरी से लेके अगस्त तक बढ़ेंगे। अगस्त में कहाँ तक 15 तक बात। जनवरी में कितना 3 सामान्य वर्ष है, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में 15 में 7 से भाग 2। अब 3 3 6 3 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, 3 3 6 3 9 3 12, 12 2 14 2 16 2 18, 7 दूनी 14 भाग दिए 1 होगा, माफ कीजिएगा 1 ही इसमें बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 17, 17 और ये कितना 17 2 कितना 19 भागे कितना 7 दूनी 14, 5 माफ कीजिए शुक्रवार आएगा। हमारा उत्तर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। यहाँ मैंने गलती किया, 15 में 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 3 1 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 11 3 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 ये कितना 19 में 7 से भाग, 7 दूनी 14, 5 बचा, 5 का मतलब सोमवार मंगल बुध बीफर शुक्रवार हमारा उत्तर हो गया। आज स्टूडेंट एक सवाल आपको देते हैं, इसको बनाइएगा, अगले बार मिलेंगे तो इसको समझाएंगे। 26 जनवरी 1950 को व्हाट दिन पूछ रहा, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा अगले बार मिलते हैं दूसरे पार्ट में तो आपको बताएंगे। प्रत्येक रीजनिंग का 5 पार्ट होगा और पूरा कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा जाएगा, और प्रत्येक मैथ का 10 पार्ट होगा और मैथ के प्रत्येक लेसन को पढ़ा जाएगा। बस आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।